144 साल बाद आए इस पावन कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसा हुआ कि रात 2:30 बजे चीख पुकार मच गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस भगदड़ की जो कि कुंभ प्रयागराज में संगम किनारे रात में जब वहां पर घटना घटी तो कई लोगों की जान गई। लेकिन वहां की स्थिति क्या थी, आखिर ये इतनी बड़ी घटना घटी कैसे और अब वहां पर कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, इस तमाम चर्चा को लेकर हम आपके साथ हैं। हमारे साथ गौरव हैं, शुभम हैं, पंकज जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले शुभम से बात करते हैं। शुभम, क्या लगता है ये घटना आखिर इतनी तैयारियां थी, सरकार को पता था कि 10 करोड़ 8 करोड़ इतने सारे डेटा सामने आ रहे थे, इतने लोग आएंगे, फिर भी ये आखिर हो कैसे गया? देखिए मोहित जी, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद था। 144 साल बाद इतना बड़ा महाकुंभ मेला लगा है और इसमें बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद थी और उम्मीद से ज़्यादा ही लोग आए और इसके बाद दुखद घटना हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। रात से ही वो जगे रहे, सारी रात वो प्रशासन से बातचीत करते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव हो गए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार घटना की जानकारी मांगी। प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया। प्रशासन भी एक्टिव हो गया। चारों तरफ से लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा, बैरिकेडिंग की जाने लगी, लोगों को संगम घाट तक ना जाने की अपील की गई। यहाँ तक कि जो अखाड़े थे उनका शाही स्नान भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा हुई और बाद में धीरे धीरे अखाड़ों में जो भी साधु सन्यासी थे उनकी संख्या को कम करके स्नान कराया गया। लेकिन यहाँ मूल सवाल यही है कि जो 8 से 10 करोड़ की भीड़ बताई जा रही है, जो कि मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्र में या प्रयागराज का जो कुंभ मेला क्षेत्र है वहाँ पर पहुँची, तो ये भीड़ अचानक से नहीं पहुँची थी। लगातार कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, बहुत सारी फ्लाइट्स प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुँच रही है। जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या चाहे इधर दिल्ली एनसीआर से लोग हों, या दूर दराज के भी साउथ इंडिया से, कर्नाटका से, केरला से तमाम लोग आ रहे थे। उत्तर भारत से तमाम राज्यों से लोग आ रहे थे और यहाँ तक कि विदेशों से भी कई फ्लाइट्स आ रही हैं। विदेशों से भी लोग अलग अलग देशों से भारत में आ रहे हैं। तो ये अचानक से नहीं हुआ कि 8 से 10 करोड़ की भीड़ आ गई। संगम क्षेत्र की जो जगह है वो सीमित है और 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, ये इसका अनुमान पहले से था। तो जाहिर तौर पर प्रशासन की सारी तैयारियां इसके आगे फीकी पड़ गई। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी हम मानेंगे। जो मेला प्रशासन है या मेले को जो भी लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से थोड़ी बहुत चूक हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की तारीफ भी की जानी चाहिए कि इतनी बड़ी भगदड़, इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ को आसानी से संभाल लिया गया और जो हादसा बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था उसे रोक लिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 8 से 10 करोड़ लोग किसी एक क्षेत्र में, किसी मतलब उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, आप समझिए प्रयागराज, और प्रयागराज का एक छोटा सा क्षेत्र है महाकुंभ का क्षेत्र, जो कि 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में फैला है, और वहाँ 8 से 10 करोड़ लोग आ गए। तो ये समझिए कि ये जनता का आयोजन है और जनता ही इसे एक तरीके से चला रही है, क्योंकि 8 से 10 करोड़ की भीड़ को संभालना किसी भी प्रशासन के बस की बात तो नहीं है। अच्छा, एक दूसरी बात ये देखी जा रही थी कि प्रयागराज में ये घटना इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लोगों के आने का और जाने का तो प्लान था, लेकिन कई सारे लोग मौनी अमावस्या की को लेकर एक रात पहले ही, एक शाम पहले ही वहां पर आए और वहीं पर इंतजार कर रहे थे अगले दिन वो स्नान करेंगे जैसी सुबह होगी। तो वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई। उस तरफ कैसे ध्यान नहीं गया आखिर, और इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद तमाम प्रशासन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति रुके ना, स्नान करें, जो जहाँ है वहाँ से स्नान कर लें और तुरंत स्नान करके आप जो है दूसरों के लिए जगह दें। देखिए, जो वहाँ कुंभ में, जैसे शुभम जी ने बताया, जो वहाँ पे 8 से 10 करोड़ की आबादी वहाँ पे है, मतलब वो उस जगह में 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में इतने लोग हैं। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा आयोजन था जो इसको संभालना किसी भी प्रशासन के लिए, जितनी आबादी की हम बात कर रहे हैं 8 से 10 करोड़, एक देश की आबादी, कई ऐसे देश हैं दुनिया में जिनकी आबादी इतनी नहीं। तो 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर इतने लोग अगर आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना किसी भी प्रशासन की बुते की बात नहीं है। यह है जो स्वतः जो श्रद्धालु हैं उनको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, उनको सजग होना पड़ेगा। प्रशासन लगातार अपील कर रहा था और प्रशासन को जो चीज़ हुआ है, प्रशासन को पहले से अंदेशा था, आशंका था जो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे जो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार अपील की जा रही थी लोगों से, जो वो अगर बच्चे से, महिलाओं से, बुजुर्गों के साथ ना जाए। आप इलाहाबाद में खुद देखेंगे तो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की गई थी। लोगों को बोला गया था जब घर से कम निकलें और बड़े वाहन से ना निकलें, साइकिल से निकलें, या फिर अगर बुजुर्ग हैं तो मोटरसाइकिल से आप जाएं जरूर, वहां दर्शन करें, दर्शन करके आ जाए। लेकिन लोगों को क्या होता है, ये देखिए, कई
हमने जो इंटरव्यू पढ़ा, कई लोगों को ये देखा, जो कई ऐसे परिवार हैं जो वहाँ गए एक दिन के लिए, जैसे कुंभ स्नान है, इतने लोग आ रहे हैं तो स्वतः होना चाहिए जो हम गए स्नान किए वहाँ से निकले, क्योंकि हम निकलेंगे फिर दूसरा वहाँ आएगा, तो ये होना चाहिए। तो हमने कई लोगों का इंटरव्यू सुना, कई लोगों को देखा जो वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज गए तो 3 से 4 दिन तक वहाँ रुके। उसके बाद से आप देखिए जी इसी के कारण क्या हुआ, जो आसपास के जैसे प्रयागराज के बाद देखिए बनारस में लगातार भीड़ बढ़ती रही। उसके बाद से आप यहाँ देखिए विंध्याचल में देखिए, आप अयोध्या में देखिए, यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन में देखिए, तो लोगों को भीड़ बढ़ने लगी। तो देखिए प्रशासन सजग था, प्रशासन के चौकसी की वजह से इतने भीड़ को कंट्रोल किया जा सका, और इतना बड़ा जो आयोजन है इसको बताया जाता है ये जो आयोजन है इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। तो इस मेले को उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए तारीफ होना चाहिए, जो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मैं तो ये बोलूँगा हादसा होते होते टल गया, और बखूबी जो भी चीज़ हुआ उसको 8 से 10 मिनट 15 मिनट में का जो वो उस समय का माहौल बना उसको कंट्रोल किया गया। देखिए तुरंत अगर जैसे चीख पुकार मची, वहाँ हादसा हुआ तो उसके बाद तुरंत देखिए एम्बुलेंस की टीम लगातार मौके पे थी, तो तुरंत उनको पहुँचाने जाने लगा। उसके बाद से ये देखिए, और इतने बड़े आयोजन में कुंभ स्नान को सबसे बड़ी बात है, कुंभ स्नान को रोका नहीं गया। कुंभ स्नान में अपील लोगों से की गई जो आप जहाँ हैं वो उस घाट पर देखिए 42 से 45 घाट बनाए गए। हादसा होने का मेन रीजन था तो लोगों को ये था जो मैं त्रिवेणी संगम उसी घाट पे स्नान करूं, तो उसकी वजह से हुआ। अगर जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की तो इसी में देखिए गंगा ये क्या है, ये जो कुंभ मेला है क्या है, ये भावना है और श्रद्धा का भाव है। तो श्रद्धा के लिए आप गंगा स्नान मायने रखता है, ना कि सिर्फ वो जो नक्षत्र बना है, जो योग बना है। एक जैसे हम बात करें 144 साल बाद योग बना, तो 144 साल बाद ये 45 दिन का आपका आयोजन है। ये जरूरी नहीं है जो आप शाही स्नान के दिन ही, अमृत स्नान के दिन ही, आप उस 45 दिन में किसी भी दिन आप आस्था की डुबकी लगा लीजिए और अपना जो आपका मान्यता है, जो पूजा आराधना है वो आप कर लीजिए। आपको उसका पवित्र, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में तो यही बोला जाता है ना, आस्था है। अगर हम अपने में इसमें आस्था रखते हैं तो कण कण में राम है, तो उस तरह से तो लोगों को मेरा ये अपील है। देखिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप अगर कुंभ में आते हैं, स्नान करने आते हैं, आपका स्वागत है, आप आइए। लेकिन ये जो महास्नान जैसे 3-4 जो अब जो 3 स्नान बचे हैं, तो कम से कम उस दौरान आप नहीं, अगर उस दौरान आप आते हैं तो आप जो महिलाएं बुजुर्ग बच्चों के साथ अपना ऐसे आके स्नान करें। और अभी भी 1 महीने से ऊपर का वक्त बचा हुआ है, तो आप किसी भी दिन आके आस्था की डुबकी लगाएं और आपका जो श्रद्धा भाव है वो आप करें। अच्छा, एक खास चीज़ दर्शकों को हम बताएं, हमारे साथ गौरव हैं। गौरव अभी हाल ही में प्रयागराज से होकर आए हैं। गौरव, एक सवाल पहला मेरा ये है कि आखिर प्रयागराज की वो कितनी सीमाएं हैं जहां से लोग आ रहे हैं, चाहे फिर वो बनारस हो, कौशाम्बी हो, मिर्ज़ापुर हो, और यहाँ पर विंध्याचल का जैसी हम बात कर रहे थे। और कहा जा रहा है कि लगभग 35 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। आज बनारस में 35 किलोमीटर लंबा जाम भी लगे। हाँ, तो ये कहाँ से कितने ज़्यादा वहाँ पर ग्राउंड की स्थिति है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये आप इस पर कुछ बताइए। देखिए, अगर हम बात करें प्रयागराज में एंट्री को लेकर तो एक पड़ता है कि आप आजमगढ़ से होते हुए जौनपुर वाले रास्ते से चले आएँ। दूसरा अगर आप देखेंगे तो फाफा मऊ वाला जो रास्ता है, जो लखनऊ से अमूमन और प्रतापगढ़ से लोग आते हैं। अगर आप रेल घाट की साइड से देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, चित्रकूट साइड के लोग हैं, वो ऐसे चले आते हैं। विंध्याचल जी से जो लोग मिर्ज़ापुर साइड से आते हैं वो तो देखिए, अगर शहर की एंट्री की बात करें तो 5-6 एंट्रियाँ ऐसी हैं जो मुख्य हैं और वहाँ से लोग आ रहे हैं। हालाँकि जब ये हादसा हुआ तो जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं वो लगातार प्रयागराज के बॉर्डर पे पहुंचे, और जो बसें आ रही थी, जो एक भक्तों का, एक श्रद्धालुओं का रेला आ रहा था, उन्हें वहीं रोका गया। उनसे आग्रह किया गया कि आज थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें नॉर्मल जैसे होती गई, उनको धीरे धीरे बढ़ाते गया क्या। हालांकि जो शुभम सर बात कर रहे थे कि भक्तों को, चूँकि देखिए वहाँ कुछ लोग ऐसे थे कि जो कई दिनों से आते थे, और मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एक शुभ मुहूर्त होता है जो प्रातःकाल का समय होता है, और सभी जो श्रद्धालु आते हैं वो चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में ही स्नान हो, तभी ब्रह्म मुहूर्त में तभी फलित होता है, ऐसी मान्यता है। तो इसमें सब लोग आ रहे थे। हालांकि चूँकि आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था, इस वजह से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी, और इस वजह से उसने जो
जितने पांटून पुल बनाए गए हैं उन सबको बंद कर दिया गया था, जो अलग अलग तरीके से आते, अलग अलग जो एंट्री थी, और सबको एक तरह कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं गलती थोड़ी सी, एक मैं चूक कहूँगा, ये हो गई कि वहाँ जो एंट्री गेट थी और एग्जिट गेट थी वो अलग अलग नहीं, एंट्री भी इसी साइड से थी, एग्जिट भी इसी साइड से थी। और जब एक अफवाह जो उड़ी, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, सुबह का बेला था जब श्रद्धालु जो थे वो स्नान करने जा रहे थे, उसी बीच एक अफवाह उड़ी कि नागा साधु स्नान के लिए आ रहे हैं। इसके बाद चूंकि नागा साधु स्नान करने जाते हैं तो उनका एक अलग अपना आवभाव होता है, वो अलग लाव लश्कर के साथ चलते हैं, तो श्रद्धालु थोड़े से भयभीत हुए। उसके बाद एक पूरी गूंज सुनाई दी पीछे तक और लोग फिर उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिए। इसी वजह से जो संगम के तट के किनारे जो बैरिकेड लगा था, जहां कुछ लोग सो रहे थे, उनके ऊपर लोग ऐसे चलते गए और कुछ लोग वहां से हादसे का शिकार हो गए। तो सारी कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके से प्रशासन उसके बाद से सजग होकर और मुस्तैद होकर पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से कहें कि टैकल करते हुए वहां तुरंत जो केंद्रीय हॉस्पिटल बनाया गया है वहां भेजा गया, वहां स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, आसपास के जितने भी अस्पताल हैं वहां जो भी घायल थे उनको भेजा गया। खोया पाया केंद्र पर लगातार रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां जिनके परिजन नहीं मिले वो पहुंचे, और लगातार प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड में है। जिनके परिजन नहीं मिले हैं लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार सीएम योगी भी लगातार अलर्ट मोड पे है। लगातार यहाँ की जो इलाहाबाद के जो प्रयागराज की जो डीएम, और कि आप अभी हाल ही में प्रयागराज से आए, शहर का क्या माहौल है वहाँ पर? शहर में क्या कुछ बदला है? महाकुंभ जब आयोजित हो रहा है, लोगों का किस तरीके से अपना लोग काम काज कर रहे हैं वहाँ पर? क्या चीज़ें बढ़ी हैं, क्या कम हुई हैं? देखिए अमूमन अगर हम बात करें तो जो प्रयागराज शहर है उसका जो मूल था, जिसे चूंकि बहुत दिनों बाद अगर जो गया होगा, अगर 6 महीने 7 महीने पहले जो गया होगा वो अब जाएगा, तो उसको निश्चित तौर पर बदलाव नजर आएगा। हर जो चौक चौराहे हैं उसको एक जो सनातन संस्कृति है उसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया। जो आम व्यापारी हैं उनकी दुकान खुलने के समय और बंद होने के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि भक्तों का जो एक रेला है, अगर आप अमूमन देखेंगे जो प्रयागराज का सबसे बिजी एरिया है सिविल लाइंस, वहां लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। चूंकि जो प्रयागराज स्टेशन है, जंक्शन है, उसका 2 तरफ से गेट है, तो एक सिविल लाइन साइड से है और दूसरा एक पड़ता है जो वो प्रयागराज जंक्शन की तरफ पड़ता है, जो करेली साइड चली जाती है। तो दोनों तरफ से चूंकि गैदरिंग ना हो इस वजह से दोनों तरफ से गेट खोल दिया गया है, तो भीड़ यहाँ भी दिख रही थी। उसके बाद अगर आप बालसन आए तो बालसन से और संगम की दूरी मात्र 2-3 किलोमीटर है, तो वो पूरा एरिया भरा पड़ा रहता था। छोटा बघाड़ा साइड चले जाइए, फिर फाफा मऊ साइड भी चूंकि किनारा बनाया गया है, स्नान के लिए तट बनाया गया है, तो वहां भी भीड़ देखी जा रही थी। मतलब पूरा शहर मुख्य रूप से कहें तो जो शहर का पूरा एक वो विश्वविद्यालय वाला परिसर छोड़ दें तो पूरा शहर अपने आप में पूरा भक्तिमय माहौल दिख रहा था और वहां पे श्रद्धालुओं का एक तरीके से रेला दिखाई दे रहा था। इस वजह से जो अभी जो प्रयागराज शहर की अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो वो कसमकस की स्थिति में बनी हुई थी। तो बिल्कुल ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगियों ने दी, और बड़ी बात यह है कि अगर आप भी महाकुंभ में जाने का सोच रहे हैं तो आप तैयारियों के साथ पूरी जानकारी के साथ निकलें। कहाँ पर रहना है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर जाके स्नान करना है, कहाँ से तुरंत निकलना है, और क्या क्या रास्ते होंगे और क्या कुछ चीज़ें ज़रूरत की जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग घाट हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको कोई भी संकट के समय आपकी जानकारी भी आपका बचाव कर सकती है। तो ऐसे में सजग रहें, और अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं वहाँ पर और जानकारी के साथ खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। शुक्रिया।